हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय झारखंड। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। तो जैसा कि नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, बहुउद्देश्य मल्टीपर्पस, बहुत सारे कार्य हैं। बांध बनाए जाते हैं तो इससे जो है सिंचाई किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण होता है और नौका परिवहन होता है, मछली उत्पादन होता है, बहुत सारे कार्य इससे होते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि भाई झारखंड में कौन कौन से परियोजना चलाई जा रही है और इसका क्या क्या उपयोग है। हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला जो नाम आता है वो क्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत का जो है पहला नदी घाटी परियोजना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये किस नदी पर बनाया गया है, किसकी सहायता से बनाया गया है। तो हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं या किससे प्रेरणा लेकर के बनाया गया है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। और देखिए कुछ कुछ चीजें जो है आपको जानना होगा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। जैसे क्या कि आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये नदी घाटी परियोजना को क्या कहे हैं तो आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा इन्होंने दिया। और क्या? तीर्थ स्थल की संज्ञा इन्होंने दिया। बोला क्या कि जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है वो आधुनिक भारत का मंदिर है, साथ ही तीर्थ स्थल की संज्ञा इसने दिया। तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या? सबसे पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना। जैसा कि मैं बताया कि ये भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुआ है तो 1948 ईस्वी में किया गया है इसकी स्थापना। और ये जो है अमेरिका में चल रही टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के इसका जो है निर्माण किया गया है झारखंड में। इसको चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और इसको शॉर्टकट में DVC के नाम से जाना जाता है। अब आप देख रहे हैं कि दामोदर घाटी निगम की सहायता से इसको चलाया जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1948 ईस्वी में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में है। याद रखिएगा। और क्या है भाई तो ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अब हम लोग देखेंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कितने बांध है, कितने बड़े बांध है, कितना अवरोधक है, कितना जल विद्युत है, कितना ताप विद्युत है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे दिख रहा है क्या कि इसके अंतर्गत 8 बड़े बांध हैं, 1 अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गृह है और 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि 8 बांध वो कौन कौन है। तो पहला क्या है? तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी। किस नदी पर है ये? बराकर नदी पर है। ये जो तिलैया है, मैथन है, बाल पहाड़ी है, बराकर नदी पर है। आगे देखते हैं पंचेत, अय्यर व क्या है बेरमो, ये दामोदर नदी पर है। बोकारो व कोनार बोकारो नदी पर है। तो इस तरह से 8 जो है बड़े बांध हैं जो हमने देखा। अब हम देख रहे हैं क्या? एक अवरोधक बांध। एक अवरोधक बांध कौन है तो दुर्गापुर अवरोधक बांध है। याद रखिएगा, अवरोधक बांध जो है मात्र 1 है। अब देखने जा रहे हैं क्या? 6 जल विद्युत गृह। 6 जल विद्युत गृह कौन कौन है? तिलैया है, मैथन है, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो व कोनार। ये पहले जो आप देखे कि 8 जो बड़े बांध हैं उन्हीं पर ये जो है जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब ये आगे क्या है? 3 तापीय विद्युत गृह है, बोकारो, चंद्रपुरा व दुर्गापुर। इस तरह से हमने क्या देखा? दामोदर नदी घाटी परियोजना देखा, जिसके अंतर्गत में 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत और 3 जो है तापीय विद्युत गृह को हमने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या? स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना कब हुआ है तो इसकी स्थापना जो है 1882 से 83 ईस्वी में किया गया है। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। क्या है भाई आगे तो
स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। मतलब वर्ल्ड बैंक इसको क्या कर रहा है, तो आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, रुपया पैसा जो भी है इसको दे रहा है, जिससे स्वर्ण रेखा नदी परियोजना चलाई जा रही है। अब इसके तहत जो है हुंड्रू जलप्रपात से जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। वो कौन कौन है, एक है चांडिल और एक है गालुडीह। अब यही स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कौन है, खरकई। अब ये खरकई पर क्या है, 2 बांध बनाए जाने हैं। वो कौन कौन है, ईचा बांध और गजिया बांध। याद रखिएगा स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कौन है, खरकई नदी है। अब आप ये भी याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी के जो किनारे है जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, मयूराक्षी परियोजना। जैसा कि आपको याद होगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है, तो आप देवघर के त्रिकुट पर्वत को याद रखे होंगे, वहां से मयूराक्षी नदी निकलती है। साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नौका गमन होता है, नौका चलाया जाता है, यही है मयूराक्षी नदी। तो कुछ कुछ चीजों को आप याद करते चलिएगा, कोरिलेट करते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। देखते हैं आगे क्या है। ये जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी जो परियोजना है वो क्या है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी के ऊपरी भाग में कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। कनाडा बांध को एक और नाम से जाना जाता है, मैसनजोर डैम के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया है वो मैसनजोर स्थान पर किया गया है और कनाडा देश की सहायता से किया गया है, इसीलिए इसको कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। एवं निचले भाग पर अवरोधक बांध बनाया गया है और ये कहां पर है, तो तिलपारा में बनाया गया है, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्या है, उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना क्या है, तो इसके तहत जो है कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं एक जल विद्युत गृह बनाया जाना है, अभी बना हुआ नहीं है। इसके तहत उत्तरी कोयल परियोजना के तहत जो है कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं एक जल विद्युत गृह बनाया जाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, कोयल कारु परियोजना। इसका जो है शुरुआत किया गया है कब, 1973 से 74 ईस्वी में। फिलहाल अभी क्या है, इसको बंद कर दिया गया है। 2003 में इसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ के जो जनता लोग थे इसका प्रबल विरोध कर रहे थे, ठीक है, जिसके वजह से 2003 में इस परियोजना को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये दक्षिण कोयल एवं उसकी सहायक नदी कारो पर स्थित है। कौन, तो ये कोयल कारो परियोजना। इस तरह से हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को देखा। आगे आने वाले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।